अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जम्मू कश्मीर के सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक और नई एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे इशू की गई है, जिसमें 200 के प्लस पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट की गई है। इन पोस्टर्स में से काफ़ी सारी वैकेंसीज ऐसी भी हैं जिनमें 10th और 12th पास कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। उसके अलावा जो ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने मेडिकल के डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज करे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। तो सारी चीज़ें आपके साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या आपने मेडिकल का कोई भी डिग्री डिप्लोमा का कोर्स किया है, तो इस वीडियो को देख लेना है। सारी चीज़ें डिटेल में हम समझाएंगे, वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे इस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रही होगी। ये 2024 की पहली एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन है। डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें अगर आप यहाँ पे देख लोगे, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज रहने वाली है। नीचे हम वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो वैकेंसीज हमारे पास टोटल 239 वैकेंसीज हैं। ये हमारी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सिक्किम सोरा में यहाँ पे रहने वाली है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से यहाँ पे बात चल रही थी कि सिक्किम सोरा की तरफ से 600 के प्लस पोस्टर्स को रेफर किया गया है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, लेकिन काफ़ी सालों से यहाँ पे हमें JKSSB की तरफ से कोई भी एडवर्टीजमेंट देखने को नहीं मिली। रिसेंटली LG गवर्नर साहब भी वहाँ पे गए थे, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम था। उसके बाद उन्होंने मीडिया पर्सनस के साथ बात करते हुए बोला था कि हमने 600 पोस्टर्स को रेफर किया है और JKSSB उसकी एडवर्टीजमेंट बहुत ही जल्दी इशू करेगी। तो आज फाइनली यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट आ गई। ठीक, 239 पोस्टर्स यहाँ पे टोटल आई है। याद रखना, ये वैकेंसी सभी की सभी स्कीम सोरा में ही यहाँ पे आपकी रहेंगी। 239 आपकी टोटल वैकेंसीज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। हम यहाँ पे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अगर हम बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो 24 फरवरी से आपके फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट आपकी 25 मार्च यहाँ पे रहेगी, यानी कि 25 मार्च तक आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं फ्रॉम 24th ऑफ फेब। ठीक, बाकी चीज़ें इन्होंने आगे मेंशन करी हैं, उसको भी हम देख लेंगे एक एक करके। यहाँ पे टोटल 239 पोस्टर्स हैं, ये आपको मैंने पहले ही बोला। अब ये जो कैंडिडेट इसमें कौन एलिजिबल हैं, जो यूटी जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं वही इसमें एलिजिबल हैं। लद्दाख वाले बच्चे तो इसमें एलिजिबल होते नहीं हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 1 जनवरी 2024, आप यहाँ पे देख लेना, 1 जनवरी 2024 के हिसाब से मिनिमम आपकी 18 साल की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, कुछ में 40 है, कुछ में 43 है, कुछ में 42 है, कुछ में एक्स सर्विसमैन में 48 यहाँ पे आपका है। ठीक, क्वालिफिकेशन वगैरह आगे चल के यहाँ पे मेंशन की गई है। रिजर्वेशन पॉलिसी बाज़ाब्ता जो जम्मू कश्मीर की अभी के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी हमारी चल रही है वही आपकी यहाँ पे रहेगी। फॉर्म सबमिशन की फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्म सबमिशन में आपको एप्लीकेशन की जो फ़ी होगी वो 600 रहेगी, लेकिन जो कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरीज में हमारे पास SC ST EWS और PWD में जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनको 500 यहाँ पे फ़ी पे करनी पड़ेगी। जो RBA वगैरह से बिलोंग करते हैं या ओपन मेरिट से हैं या OBC से हैं उनको 600 फ़ी यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक, उसके बाद जो आपका सिलेबस होगा वो कुछ दिन के बाद आपको जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इशू कर देगा। अराउंड आपका फरवरी के मंथ में आ जाएगा, एंडिंग फरवरी तक आपको सिलेबस इसका ऑफिशियल वाला जो वो देखने को मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे स्किप कर लेंगे। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो जो आपके क्वालिफिकेशन वगैरह की है उसको ही हम यहाँ पे देखेंगे और किस किस डिपार्टमेंट में ये पोस्ट हैं उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास असिस्टेंट कुक की पोस्ट है। इसमें टोटल 16 पोस्ट है। इसमें मिनिमम आपका 10+2 होना चाहिए, साथ में 1.5 साल का डिप्लोमा आपका फूड प्रोडक्शन में होना चाहिए, तब जाके आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। 16 पोस्टर्स टोटल आपकी इसमें है। ठीक, सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम होगा और पोस्टर्स का लेवल आपको ऑलमोस्ट लेवल 4 की आपको मैक्सिमम पोस्टर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें 24,000 स्टार्टिंग सैलरी है और उसके बाद 80 to 90,000 इसकी सैलरी आपकी जाती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसीज एक है। इसमें डिग्री या डिप्लोमा आपका फिजियोथेरेपी में होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका है और इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर बेसिक फिजियोथेरेपिस्ट की अगर हम बात करें तो 3 पोस्टर्स इसकी हैं। तो इसमें आपका बैचलर्स डिग्री यानी कि डिग्री होनी चाहिए BPT की। उसके बाद यहाँ पे जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें डिग्री आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी में होना चाहिए। उसके साथ साथ जूनियर फार्मासिस्ट की अगर मैं बात करूँ, ग्रेड 2 की ये ड्रग एंड फार्मेसी में रहने वाली है। इसकी टोटल आपकी 7 वैकेंसीज और इसमें क्वालिफिकेशन आपका सिर्फ B फार्मा रहेगा, D फार्मा यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। इन पोस्टर्स में मैंने देखा ऑलमोस्ट मैक्सिमम में आपका डिग्री वाले बच्चों को ही मेडिकल में यहाँ पे बुलाया जा रहा है। तो जिन बच्चों ने डिप्लोमा करा, लाइक जैसे फार्मेसी में जिन बच्चों ने डिप्लोमा इन फार्मेसी करा है तो वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। ठीक, सिर्फ B फार्मा वाले एलिजिबल हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका जूनियर स्टोर क्लर्क की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका BBA BCom आपका होना चाहिए। टोटल 8 वैकेंसीज इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक, उसके बाद
बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो लाइब्रेरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की जो पोस्ट है, इसमें आपका BLIB यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि लाइब्रेरी असिस्टेंट का जो आपका होता है कोर्स, तो वो आपका होना चाहिए। एक पोस्ट यहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपकी 7 वैकेंसीज हैं, जिसमें 10+2 आपका होना चाहिए। साथ में MRT का जो डिप्लोमा आपका सिक्किम में करवाया जाता है 1.5 साल का, वो आपका यहाँ पे होना चाहिए, इनकी मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। ये लेवल 2 की आपको पोस्ट रहेगी, ठीक। उसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपकी 2 वैकेंसीज हैं, इसमें डिग्री या डिप्लोमा आपका ऑडियोलॉजी में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ये अगर हम बात करेंगे तो स्टाफ नर्स ग्रेड 2 की अगर मैं बात करूँ तो ये पोस्ट आपकी लेवल 6D की यहाँ पे रहने वाली है। ये काफ़ी अच्छी लेवल की पोस्ट है, ये नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में यहाँ पे आपकी रहेगी। स्टाफ नर्स ग्रेड 2 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका 20 पोस्ट्स टोटल हैं, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होनी चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 होती है, एक जो सिंपल जूनियर स्टाफ नर्स होती है और एक यहाँ पे आपका स्टाफ नर्स ग्रेड 2 की होती है, ठीक। तो जूनियर स्टाफ नर्स आपकी लेवल 4 की अराउंड, शायद मुझे लगता है लेवल 4 ही उसका है, क्योंकि उसमें डिप्लोमा वाले भी शायद एलिजिबल, हाँ डिप्लोमा जूनियर में तो डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, लेकिन शायद लेवल 4 है, लेकिन ये लेवल 6D है। यहाँ पे अराउंड यहाँ पे आपको 35,000 से लेके 1,13,000 तक आपकी सैलरी रहेगी, बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे इसमें मिलेगी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो कोर्स है वो टेक्नीशियन ग्रेड 2 की है, इसमें BSc MLT आपका होना चाहिए, 32 पोस्ट्स यहाँ पे हैं। उसके बाद ग्रेड 2 की आपको यहाँ पे एक तो लैब ग्रुप है, दूसरा यहाँ पे आपका मेडिकल ग्रुप है, ये भी टेक्नीशियन ग्रेड 2 की है। इसमें भी आपका BSc MLT होना चाहिए, तो 21 पोस्ट यहाँ पे हैं। अब जिन बच्चों ने BSc MLT करा है तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऊपर अगर यहाँ पे देख लोगे 32 यहाँ, 21 यहाँ। उसके बाद अगर मैं टेक्नीशियन ग्रेड 2 की दूसरी यहाँ पे बात करूँ तो ये भी आपका जो है वो यहाँ पे आपका BSc परफ्यूजन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, एक पोस्ट। यानी कि जो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है जो MLT वाले बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, यानी कि अराउंड 53 आपको टोटल वैकेंसीज आपको MLT वाले बच्चों के लिए यहाँ पे है, ठीक। लैब टेक्नीशियन की, सॉरी टेक्नीशियन ग्रुप 2 की, ठीक। और लेवल की 4 पोस्ट यहाँ पे आपकी रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे है जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 2 रेडिएशन ग्रुप की, तो इसमें जिन्होंने BSc रेडिएशन टेक्नोलॉजी किया है उनके लिए 15 पोस्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे थिएटर ग्रुप है, जिन्होंने थिएटर टेक्नोलॉजी में किया तो 17 पोस्ट्स उसके में। उसके बाद यहाँ पे वोकेशनल काउंसलर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका 1 पोस्ट है, इसमें मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए कैरियर काउंसलिंग में। उसके बाद अटेंडेंट जनरल कैडर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपकी 25 वैकेंसीज है, जिसमें मिनिमम आपका 10th और मैक्सिमम 12th आपका होना चाहिए, यानी कि इसमें सिर्फ 10th और 12th वाले बच्चे एलिजिबल हैं। अगर आप ग्रेजुएशन करी है आपने या PG करा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं। अगर आपका मिनिमम 10th है, मैक्सिमम आपका 12th है, फिर अभी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फाइनल आपका नहीं हुआ है ग्रेजुएशन, तो भी आप यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो 10th 12th पास हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा आपका बार्बर की भी पोस्ट रहेगी, जिसमें आपका मैट्रिक आपका रहेगा, 2 वैकेंसीज रहेंगी। ग्रुप नर्सिंग एड की यहाँ पे आपको पोस्ट रहेगी, इसमें 59 आपको पोस्ट यहाँ पे है नर्सिंग एड की, जिसमें 10+2 आपका रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपका होना चाहिए 10+2। तो आप यहाँ पे नर्सिंग एड ग्रुप 3 में यहाँ पे जा सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपको 14,000 से लेके 47,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी। तो 12th पास इसमें जाएंगे, 10th पास इसमें जाएंगे, और उसके साथ साथ 10th पास के लिए यहाँ पे जनरल अटेंडेंट की भी यहाँ पे वैकेंसीज रहेंगी। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे इसमें वैकेंसीज रहेंगी। जो एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई करना। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप अपने उस दोस्त तक ज़रूर शेयर कर लेना जो एलिजिबल इस पोस्ट के लिए है।